लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात के उर्दू तर्जुमों का तकाबुल। हमारे इस सिलसिले में आज हम सूरह राद की बात करेंगे। सूरह राद जो कि 13वें पारे में मौजूद है और ये कुरान मजीद की 13वीं सूरत है। इसके अंदर दो आयात हैं जिनके तर्जुमों में नजदियों ने बहुत ठोकर खाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखाना तर्जुमे करके अपना भी ईमान बर्बाद करने और दूसरों का ईमान भी बर्बाद करने के मुर्तकिब हुए। अल्लाह ताला इनके शर से उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे। इस सिलसिले में सूरह राद की आयत नंबर 2 है जिसमें इरशाद रब्बानी है सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। इसके तर्जुमे के हवाले से पहले भी पिछली वीडियोस में बात हो चुकी है। कुरान मजीद में 7 मकामात पर ये इरशाद मौजूद है और सातों जगह पे नजदियों ने ठोकर खाई है। उन्होंने ऐसा तर्जुमा किया है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिस्म पर दलालत करता है, जबकि अल्लाह ताला जिस्म से पाक है। सूरह आराफ के उर्दू तर्जुमों के तनाजुर में जो तकाबली जायज़ा हमने लिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं वो सातों मकामात जहाँ पे ये अल्फाज आए हैं और नजदियों में से किस किस ने वहाँ पर क्या गुल खिलाए हैं और किस तरह गुमराही की राहें खोलने की कोशिश की है। सरे दस्त हम इस सूरह मुबारक की आयत नंबर 42 की बात कर लेते हैं। इरशाद रब्बानी है वक़द मकरल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलिल्लाहिल मक्रु जमीआ। इसका तर्जुमा करते हुए महमूदुल हसन देवबंदी ने क्या लिखा है ये ज़रा मुलाहिज़ा करना है। 1851 से 1920 का ज़माना है इस शख्स का और ये दारुल उलूम देवबंद के अव्वली तालिब इल्मों में से है। कासिम नानोतवी का ये शागिर्द है जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे हमला किया और कादियानियत के लिए राह हमवार की। ये उसका शागिर्द है और इसने इस आये मुबारक का तर्जुमा यूं लिखा है और फरेब कर चुके हैं जो उनसे पहले थे, सो अल्लाह के हाथ में है सब फरेब। ये आपने मुलाहिज़ा किया कि इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए फरेब की सिफ़त तस्लीम की है जो कि घटिया और बुरी सिफ़त है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल अल्लाह के लिए गाली है। अब आगे हम चलते हैं। दूसरे नंबर पे हम तर्जुमा देखेंगे अबुल आला मौदूदी का। ये शख्स 1903 में पैदा हुआ और 1979 में अमेरिका में इसने दम तोड़ा। वहाँ से इसकी मैयत कराची लाई गई, कराची से लाहौर लाई गई, लेकिन चेहरा किसी को दिखाए बगैर दफन कर दिया गया। ज़िंदगी भर इसने भी जिस तरह की बातें शरीयत इस्लामिया के हवाले से लिखी हैं, तो अंजाम यही होना था कि चेहरा देखने के काबिल न रहे। इसका तर्जुमा मुलाहिज़ा कीजिए। उनसे पहले जो लोग हो गुजरे हैं वो भी बड़ी बड़ी चालें चल चुके हैं, मगर असल फैसला कुन चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। इसने रब ताला के लिए चाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और आप जानते हैं कि चालें चलना, चालबाजी करना ये भी एक गाली है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से लिखने के बाद बंदा मुसलमान नहीं रहता। फ़तेह मोहम्मद जालंधरी 1916 से 1982 इसका ज़माने हयात है। इसके बारे में पहले भी वीडियोज़ में ये बताया जा चुका कि इस दौर के उलमा के तज़किरों में कहीं इसका ज़िक्र नहीं है और इस तर्जुमे के अलावा इसकी कोई तसनीफ़ भी मौजूद नहीं है। मौलिकीन का कहना यह है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने जो कुरान मजीद का तर्जुमा तैयार किया था एक कमेटी बनाकर, तो ये शख्स उसमें शामिल रहा और उसी मुसवदे को अपने साथ ले गया था और फिर उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके अपने नाम से इसने तर्जुमा शाये करवा दिया। इसके अंदर लिखता है कि जो लोग उनसे पहले थे वो भी बहतेरी चालें चलते रहे हैं, सो चाल तो सब अल्लाह ही की है।
اس کے بعد ایک ترجمہ اور دیکھ لیجئے، یہ موجودہ دور میں نجدیوں کا سب سے بڑا پیشوا جسٹس ریٹائرڈ مفتی تقی عثمانی، جس کو یہ لوگ شیخ الاسلام کہتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے۔ یہ شخص 1943 میں پیدا ہوا۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے اس کو بھی ملاحظہ کیجئے۔ اس نے لکھا ہے، جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں، لیکن چال تو تمام تر اللہ ہی کی چلتی ہے۔ تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے چال کا لفظ استعمال کیا، جس کا استعمال کسی صورت بھی اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلوں نے جو ترجمے کیے تھے، جو غلطیاں کی تھیں، کم از کم آخری بندے کو تو آنکھیں کھولنی چاہیے، اور جب صحیح ترجمے مارکیٹ میں موجود ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے پھر وہی گمراہی کی باتیں اگر کوئی لکھے اور کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بدبختی ہی کا شکار ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہرگز وہ نہیں ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کا صحیح ترین ترجمہ دیکھنے کے لیے ہم اٹھاتے ہیں کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، سیدی و سندی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ترجمہ کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ آپ نے لکھا ہے، اور ان سے اگلے فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فریب اور چال جیسے گھٹیا لفظوں کے مقابلے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خفیہ تدبیر کا لفظ استعمال کیا، جو حقیقتاً رب تعالیٰ کی شان کے لائق لفظ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر گواہ ہے۔ یہ ہے ایمان کا خزانہ۔ ناظرین محترم، دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے اور قرآن مجید کے ترجموں میں اپنے گندے نظریات داخل کر کے لوگوں کے ایمان برباد کرنے والوں کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔